हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। कि जो हमारी जो एपी है उसकी जो पहली टर्म है वो कितनी है, 5 है। सो ए कितना हो गया हमारे यहाँ पे, 5 हो गया। एंड द लास्ट टर्म इज़ 45। और जो एल है ना लास्ट टर्म, उसको हम लास्ट टर्म को ए एन से भी डिनोट करते हैं। वो कितना है हमारे पास, 45 है। एंड द सम इज़ 400। और बोल रहे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना एपी में, उनका जो सम है ना वो कितना है, 400 है। इसका मतलब और क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे एस एन दे रखा है, कितना, 400 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। बोल रहा है कि नंबर सम तो 400 है टोटल जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, बट वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये नहीं मालूम, ठीक है। एक टर्म है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, कितनी है ये नहीं पता। और हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमें एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, और एक हमें कॉमन डिफरेंस डी नहीं पता। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे ना सम ऑफ टोटल टर्म्स दे रखा है, तो हमें यहाँ पे एन फाइंड करना है। एन पता नहीं है ना, तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। अब यहाँ पे a प्लस एल वाला फॉर्मूला क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है, इज इक्वल्स टू 400। इतना सा क्लियर हो गया। अब n तो नहीं पता, तो n/2 तो एज इट इज़ रहेगा। और a कितना हमारा 5 है और लास्ट टर्म कितनी है, 45 है। वैल्यू फिल कर देंगे तो यहाँ पे आ गया इज इक्वल्स टू 400। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो इनको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 400। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, 2 1 2 एंड 25 2 50 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 25n बनेगा, इज इक्वल्स टू 400। अब मुझे क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो 400 तो एज इट इज़ रहेगा, ये 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। सो डिवाइड में चला गया 25। अब यहाँ पे इनको कैंसिल कर लेंगे, 25 1 25, तो यहाँ पे 15 हमारे पास कैरी आ गया। तो यहाँ पे 25 6 कितना होता है, 150 होता है। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया n इज इक्वल्स टू 16। इसका मतलब इस एपी में टोटल 16 टर्म्स है। कितनी टर्म है टोटल, 16 टर्म्स है, जिनका सम कितना है, 400 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता लग गया कितना, 16 टर्म्स। टोटल टर्म्स कितनी आ गई, 16 टर्म्स आ गई। और ये एक चीज़, एक आंसर ये हो गया हमारे पास, ये चीज़ फाइंड कर ली। अब ये फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस डी कितना है। तो डी कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है लास्ट टर्म, जिसको हम ए एन से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म हमें दे रखी है 45, ठीक है। अब मुझे एन की वैल्यू पता चल गई। अगर मैं ए और एन की जगह वैल्यू पुट कर दूँ, मतलब 16 पुट कर दूँ, इसका मतलब हमारी लास्ट टर्म कितनी हो गई, A16 जो है वो हमारी लास्ट टर्म है और वो कितनी है, 45 है। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। अब मुझे पता है कि A16 को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 15D इक्वल्स टू 45 हो जाएगा। मुझे D की वैल्यू निकालनी है। A तो मुझे पता है, कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से फाइंड कर लूँगी। सो A कितना हमारा 5 है, वैल्यू फिल करेंगे 15D एज इट इज़ इक्वल्स टू 45D। A की वैल्यू फिल कर ली, 15D एज इट इज़ इक्वल्स टू 45। यहाँ पे 5 प्लस में दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा। सो 15D इज इक्वल्स टू 45 माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे रह जाएगा 15D। मुझे D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सो 40 के डिवाइड में चला गया 15। 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 3 15 एंड 5 8 40, तो यहाँ पे आ गया। सो D इज इक्वल्स टू, डी की वैल्यू कितनी आ गई, सो D इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 8/3। तो इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया, ये भी हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर। ये हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली कि कॉमन डिफरेंस जो होगा ना इस एपी का, वो कितना होगा, 8/3 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत ही प्यारा शॉर्ट सा क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।